जो अपने आप को बाबा कहता है, आम इंसान से उसमें कोई अधिक की शक्ति है, ऐसा दावा या आभास निर्माण करता है। उस पर ही ईश्वर ज्यादा प्रसन्न है, ईश्वर उसके जरिए काम करता है, ऐसा दावा करता है। इन लोगों को आप बाबा कहिए, संत कहिए, कुछ भी कहिए, ये सब के सब ठग है। ऐसी बात कभी संत ज्ञानेश्वर जी ने नहीं की, नामदेव जी ने नहीं की, तुकाराम जी ने नहीं की, रोहिदास या रविदास ने नहीं की, कबीर ने नहीं की। जो कहता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त है, मुझ में दैवी शक्ति है, ईश्वर मेरे ही थ्रू काम करता है, ईश्वर की मुझ पर ज्यादा कृपा है, ऐसे दावे करने वाले जो भी लोग हैं वो सब के सब झूठे ढोंगी है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सुश भी इनका कहना ऐसा है कि आप कई ढोंगी बाबाओं के बारे में बोलते हो। कुछ बाबा ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन उसके कारण पूरे हिंदू समाज के सभी बाबाओं के बारे में यह धारणा बने और उससे हिंदू समाज बदनाम हो, यह ठीक नहीं लगता। देखिए, मेरे सभी बोलने में मैं जब भी बात करता हूं तो सच की बात करता हूं, और मैं ये भी बताता हूं कि संत ज्ञानेश्वर से लेकर जो संत परंपरा महाराष्ट्र में चलते आई, उन्होंने कितना अच्छा काम किया, लोगों का प्रबोधन करने का काम किया, लोगों को इंसान कर सम्मान देने का काम किया, अस्पृश्यता का और चातुर्वर्ण्य का दाह कम करने का काम किया। फिर ये पूरी की पूरी परंपरा है। संत ज्ञानेश्वर जी, संत नामदेव जी, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, चोखा मेड़ा है। फिर आज के ज़माने के टुकड़ो जी महाराज है, गाड़गे महाराज है। फिर भारत के यानी महाराष्ट्र के बाहर के कबीर जी है, रोहिदास जी है। इनके बारे में भी मैं बोलता हूँ। तो जिन लोगों ने समाज के लिए अच्छा काम किया, और उस जमाने में शायद यही एक तरीका था संत माध्यम से लोगों का भला करने का प्रयास करना, तो उनके बारे में तो बोलता ही हूँ। मैंने दूसरे भी ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लोगों के लिए काम किया। विनोबा है, उनको भी कुछ लोग संत कहते थे, विनोबा भावे। तो इतने बड़े काम करने वाले काफ़ी लोग हैं, तो उनके बारे में तो मैं बुरा नहीं बोलता हूँ। लेकिन जो अपने आप को बाबा कहता है, आम इंसान से उसमें कोई अधिक की शक्ति है, ऐसा दावा या आभास निर्माण करता है। उस पर ही ईश्वर ज्यादा प्रसन्न है, ईश्वर उसके जरिए काम करता है, ऐसा दावा करता है। इन लोगों को आप बाबा कहिए, संत कहिए, कुछ भी कहिए, ये सब के सब ठग है। ऐसी बात कभी संत ज्ञानेश्वर जी ने नहीं की, नामदेव जी ने नहीं की, तुकाराम जी ने नहीं की, गाड़गे महाराज ने नहीं की, टुकड़ो जी महाराज ने नहीं की, रोहिदास या रविदास ने नहीं की, कबीर ने नहीं की। जो कहता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त है, मुझ में दैवी शक्ति है, ईश्वर मेरे ही थ्रू काम करता है, ईश्वर की मुझ पर ज़्यादा कृपा है, ऐसे दावे करने वाले जो भी लोग हैं वो सब के सब झूठे ढोंगी है। ये केवल मैं कहता नहीं हूँ, बार बार सिद्ध करता हूँ, आह्वान देता हूँ। अब उसके कारण हमारा हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। इसकी अगर आपको बहुत चिंता है इस बारे में, तो मुझे बताइए कि लोगों का इतने बड़े पैमाने पर शोषण होता है हमारे भारत जैसे देश में, स्त्रियों का इतने बड़े पैमाने पर ये शोषण करते हैं भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो क्या उससे हमारा धर्म बदनाम नहीं होता है? कि बदनामी न हो इसलिए सब शोषण चलने दे। ये मैंने आंदोलन खड़ा किया, उसके पहले कौन बोलता था इतनी ताकत से इन सब चीजों के बारे में? था कोई इसके खिलाफ कोई काम करता था? पहली बार गए 30-40 सालों में ये काम हो रहा है। हजारों सालों से शोषण चलता रहा है, इसके खिलाफ कोई काम नहीं हुआ। हजारों सालों से शोषण होता रहा, आर्थिक शोषण होता रहा, शारीरिक शोषण होता रहा, स्त्रियों का शोषण बड़े पैमाने पर होता रहा। तो हमारा धर्म बदनाम ना हो इसलिए चलने दो। ये सही बात है कि हमें जो भी गलत बातें हैं उसको निकाल फेंकना चाहिए, ये हमारा काम है, ऐसा मानकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। आपकी बदनामी की जो व्याख्या है उसके बारे में आप फिर से सोचिए। गलत चीज चलने देना ये सही में बदनामी है कि उसको उजागर करना ये बदनामी है? अगर आपको उसको उजागर करना यही बदनामी लगती होगी तो इसका मतलब ऐसा हुआ आप शोषण के समर्थक हो। केवल हिंदू धर्म बदनाम ना हो इसलिए इनको शोषण करने का पूरा अधिकार दे दो, ये इसका मतलब हुआ। अगर ये मतलब हुआ होगा तो मैं धर्म के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरा विचार है, इंसानियत के खिलाफ का ये विचार है, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूँगा।
श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।